नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर में ये परीक्षा होने जा रही है और उसके लिए ये बेस्ट बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये है चक्षु प्रकाशन की। और यहाँ पर इस पुस्तक में आपको मिलेगा 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल दिया गया है और 2 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें उसी प्रकार के संभावित प्रश्नों को रखा गया है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में आ सकते हैं और प्रश्नों का स्तर भी वही है जिस तरीके के प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों में पूछे जाते हैं। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद लगभग सभी प्रमुख शहरों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी चक्षु प्रकाशन की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी की है। प्रदर्शन करके मांगी चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की तत्काल नियुक्ति। तदर्थ शिक्षक पदों को भर्ती विज्ञापन में जोड़ने 25% प्रतीक्षा सूची जारी कर विज्ञापन 2016-21 के सभी विज्ञापित पदों को भरने की मांग प्रतियोगियों ने की है। साथ ही प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण मंडल स्तर पर किए जाने की मांग भी की गई ताकि नकल न हो सके। और इन्हीं मांगों को लेकर के प्रतियोगियों ने मंगलवार को चयन बोर्ड में सांकेतिक प्रदर्शन किया और कहा कि इन मांगों का हल जल्द नहीं पूरा किया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति संबंधी फाइल मुख्यमंत्री के पास लंबित होने का आरोप लगाया। शीतला प्रसाद ओझा, करण सिंह परिहार, शिवशंकर पटेल, प्रियंका आदि के साथ सांकेतिक प्रदर्शन के बाद में चयन बोर्ड को संबोधित मांग पत्र भी रिसीव कराया। यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इन विद्यार्थियों का आरोप है कि ये प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा, शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और सारा का सारा जो दोष है जो भर्ती में लेट लतीफी हो रही है वो मुख्यमंत्री का है। क्योंकि जब चयन बोर्ड और जो उत्तर प्रदेश के जो आयोग वगैरह हैं इनमें जब संसाधन ही नहीं होंगे, सदस्य ही नहीं होंगे, कर्मचारी ही नहीं होंगे तो भर्ती में तेजी कैसे हो सकती है। और ये कल के धरना प्रदर्शन की तस्वीरें जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना है बम्पर भर्ती की। केंद्रीय विद्यालय संगठन से बम्पर भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिस है, इसमें बहुत सारे पद हैं जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टीजीटी का भी पद है, पीजीटी का भी पद है और इस भर्ती में जो आवेदन है लिखा हुआ है ये देखिए 5 दिसंबर से ये शुरू होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर रखी गई है। और इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और कहा था कि अगला जो नंबर है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन का हो सकता है, शिक्षकों की भर्ती का हो सकता है और इसी महीने इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। फाइनली विज्ञापन जारी हो गया है। इसमें बता दिया गया है कि किस किस पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए और पदों की संख्या भी कितनी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वेबसाइट है जहाँ से आप लोग आवेदन करेंगे kvssangathan.nic.in और ये डेट बताई गई है। इसके बाद में ये पदों की संख्या को आपने यहाँ पर देखा। ये जो पद आप लोग देख रहे हैं ये प्राइमरी टीचर के हैं जिसमें से केवल जनरल के पद 2599, ओबीसी के लिए 1731, एससी के लिए 962, एसटी के लिए 481, ईडब्ल्यूएस के लिए 641 और टोटल 6414 पद हैं प्राइमरी के लिए और टोटल जो पद हैं वो 13,000 से ज़्यादा हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से पद हैं। जैसे यहाँ पर अब अगला जो पद है वो लिखा, यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर का भी इसमें एक पद होता है शिक्षा विभाग में भी और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के भी पदों पर भर्ती हो रही है। पीजीटी का पूरा विवरण यहाँ पर दे दिया गया कि पीजीटी में कौन कौन से पद हैं और यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री। ये आपको पूरा का पूरा जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। एक बात और बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक सूचनाएं ही मिले और सबसे पहले मिले। यहाँ पर जो पदों की संख्या बताई गई है पीजीटी में तो टोटल
सामान्य वर्ग के 594, ओबीसी के 375, एससी के 205, एसटी के 99, ईडब्ल्यूएस के 136 और टोटल 1409 पदों पर पीजीटी की भर्ती हो रही है। और प्राइमरी की भी मैंने आपको बताया कि लगभग 6000 पदों पर भर्ती हो रही है। टीजीटी का भी पूरा का पूरा जो विवरण दे दिया गया है और ये बताया गया है कि टोटल पदों की संख्या 3176 है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी टीजीटी के बताए गए हैं। अलग अलग विवरण भी दिया गया है किस कैटेगरी के कितने पद हैं। लाइब्रेरियन की पदों पर भी भर्ती हो रही है। लाइब्रेरियन की जो भर्ती है वो टोटल पद 355 पदों की है और इसी तरीके से कुछ और भी पद हैं विभाग में, जैसे फाइनेंस ऑफिसर इत्यादि के। और प्राइमरी टीचर में म्यूजिक का पद है, उसके बारे में भी बताया गया है। और ये सभी पदों की जो आवेदन की जो डेट है वो 5 दिसंबर ही रखी गई है। 5 दिसंबर से आपके आवेदन शुरू होंगे और लास्ट डेट याद रखिएगा 26 दिसंबर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी लोग, सभी छात्र वीडियो को पूरा देखें। अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। बताया गया कि हाई पावर कमेटी अर्हता का विवाद सुलझाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में केवल एलटी ग्रेड ही नहीं, बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं अर्हता को लेकर के। लिखा पीसीएस और राजकीय स्कूलों में पदों की समकक्षता का मामला, चूंकि उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने एक आदेश में लगभग 3 साल पहले ये कहा था कि जब भी भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए तो समकक्ष केवल न लिखा जाए, समकक्ष के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि समकक्ष की जो योग्यता है वो क्या क्या है। यानी कि अगर आपने हाई स्कूल अथवा समकक्ष लिखा है तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष में कौन कौन से कोर्स हैं ये बताएं। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी समकक्ष को लेकर के आवेदन कर देते हैं और उसके बाद में भर्ती फंस जाती है। लिखा प्रशासनिक सेवा की प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य के पदों की समकक्ष अर्हता का निर्धारण करने के लिए हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की गई है। शासन के विशेष सचिव डॉक्टर रूपेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कमेटी से 15 दिन में अर्हता निर्धारित करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। लोक सेवा आयोग ने अर्हता निर्धारण के लिए कहा था पीसीएस और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्य पद के लिए स्नातकोत्तर, स्नातक व स्नातक शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रमों व उपाधियों की समकक्षता स्पष्ट करने के लिए लोक सेवा आयोग उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था जब विद्यार्थी गए थे एलटी ग्रेड के लिए निदेशालय तभी जानकारी दी गई थी। कमेटी में उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरजेश कुमार त्यागी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सचिव लोक सेवा आयोग, संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ब्रह्मदेव को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को सदस्य सचिव बनाए गए हैं और उम्मीद है कि जैसे ही ये कमेटी रिपोर्ट देगी वैसे ही भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। पदों के बारे में बताया गया कितने पद रिक्त हैं। जीआईसी की बात हो रही है 342 प्रधानाचार्य के, 1986 प्रवक्ता के और एलटी ग्रेड के 7000, ये उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा कि एनसीटीई मानकों के अनुसार होगी अर्हता। और यहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिरकार जो भर्ती का विज्ञापन है वो अब तक जारी क्यों नहीं हुआ है और क्यों जारी नहीं हो रहा है। लिखा कि अब जो शिक्षक भर्तियां होंगी उनमें बहुत बड़ा बदलाव भी हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर बदलाव के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि राजकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती की अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार होगी। यानी कि ये जो बदलाव है वो अब आपको इसी बार देखने को मिल सकता है। नियमावली में संशोधन के बाद प्रवक्ताओं की भर्ती में बीएड तो अनिवार्य हो ही जाएगा। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि अब तक परा स्नातक पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए योग्य हैं। साथ ही स्नातक भर्ती में परा स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता भी की जाएगी। इसके अलावा अन्य संशोधन भी देखने को मिलेंगे। तो जो पीजीटी की और जो प्रवक्ता की भर्ती है तो ये यहाँ पर ये 2 बड़े बदलाव हैं, एक तो बीएड और एक तो परा स्नातक में 50% एमए में अनिवार्य हो जाएगा। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो अब तक तो लाइक करते रहें और अगर आप लोग शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक इत्यादि में लिंक को कॉपी करके तो आप लोग इसे शेयर भी कर सकती हैं। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक भर्ती के विज्ञापन की है। ये संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी हो गई है जिसके बारे में ये बताया गया है कि इसके लिए जो आवेदन की लास्ट डेट है वो यहाँ पर 2 जनवरी रखी गई है और पद कौन कौन से 5 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ये विस्तृत नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा।
गया। पदों के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, चिकित्सा विभाग के पद हैं जिसमें बताया गया है गायनकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियन और रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन इत्यादि के ये पद देख सकते हैं। चिकित्सा विभाग के ये पद है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर कहा है भर्तियों के बारे में, और साथ ही 2382 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती हो और 2382 पदों के लिए जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा गया है। एनएचएम भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 17,291 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। लास्ट डेट यहाँ पर 12 दिसंबर रखी गई है। पदों के बारे में बताया गया स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन आदि के इसमें पद। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के लिए भी जानकारी दी गई है कि शिक्षक भर्ती के लिए गर्जे भर्ती कल इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों सीपी सिंह सिंगरा और राहुल सिंह आदि का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर भर्ती पूरी नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत सारे जो विवाद हैं इस भर्ती को लेकर के, या इसका जो मामला है वो कोर्ट में भी है और कुछ आंतरिक समस्याएं भी इस भर्ती को लेकर के हैं। जैसे कभी कहा जाता है कि इसमें अलग अलग विषय और अलग अलग जो आरक्षण इत्यादि के जो पद हैं वो नहीं भेजे गए, जिसकी वजह से जीओ जारी नहीं हो पा रहा है। कभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मामला कोर्ट में है और अभी तक कोर्ट का जो मामला है वो क्लियर नहीं हो पाया। कोर्ट में दो मामले हैं, एक तो ओएमआर को लेकर के है और दूसरा जो मामला है कि कुछ विद्यार्थियों के जो रिजल्ट हैं उसमें नंबर घटे और बढ़े हैं। तो ये एक बड़ा विवाद है भ्रष्टाचार वाला। नर्स भर्ती का एक विज्ञापन आया था और उसमें 381 आवेदन निरस्त हो गए हैं और उसके बाद परिणाम के लिए विकल्प भी मांगा गया है। इसके बारे में विज्ञप्ति भी जारी की गई है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।